वही सही कहा है किसी ने, राजनीति जो ना करा दे। तभी तो हमारे कई बॉलीवुड स्टार्स, सिर्फ स्टार्स ही नहीं, कई सुपरस्टार्स ने राजनीति में हाथ आजमाया है। जी हाँ, अब जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ अपनी शानदार फिल्मों के जरिए लोगों का दिल जीता, बल्कि जब ये सितारे राजनीति में आए तो उन्हें जनता का भरोसा भी मिला। कई विधायक बने तो कई सांसद। आने वाले स्टार्स को भी इनसे सीख लेनी चाहिए कि राजनीति में जगह आखिर कैसी बनाई जाती है। सिनेमा और राजनीति दोनों में बड़ा पुराना नाता है। सितारे आज से नहीं बल्कि 1967 से राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेलुगु स्टार को रंगा जागिया पहले ऐसे फिल्मी सितारे कहे जाते हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। वो करीब 80,000 वोटों से आंध्र प्रदेश की सीट से जीते थे। कहा जाता है कि ये चुनाव उन्होंने बिना किसी प्रचार के जीता था। हाल ही में मशहूर अभिनेता कमल हसन ने भी मदुरई से जनता से खचाखच भारी भीड़ में मौजूद अपनी राजनीतिक पार्टी का आगाज कर दिया है। वहीं राजीव गांधी के वक्त में हुए इस चुनाव में 3 बड़े फिल्मी सितारों ने कांग्रेस का दामन थामा था, जिसमें अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से, सुनील दत्त नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे से और बैजंती माला मद्रास साउथ से जीत कर आई थी। तीनों ने इस चुनाव में जीत कर नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे। वहीं बॉलीवुड में अभिनेता सुनील दत्त ने अपना राजनीतिक करियर 1984 में शुरू किया था। आगे चलकर वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में 5 बार सांसद रहे और सबसे सफल अभिनेता से नेता बनकर उभरे। 60 के दशक में राजेश खन्ना भी सफल अभिनेता के तौर पर उभरे। 2 बार पार्टी के राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। वहीं हेमा मालिनी का राजनीतिक करियर अब तक सफल कहा जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती भी एक्टर के साथ साथ राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। परेश रावल सांसद के तौर पर राजनीति में सक्रिय हैं। अनुपम खेर और उनकी पत्नी किरण खेर भी राजनीति में सफलता के शिखर पर हैं। सिंगर बाबुल सुप्रियो भी सिंगर बनने के बाद राजनेता बनकर आम जनता को लुभा रहे हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार राजनीति में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। मनोज तिवारी सफल राजनेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वहीं रवि किशन भी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। निरहुआ ने भी राजनीति ज्वाइन कर ली है। वहीं साउथ में मशहूर तमिल एक्ट्रेस के तौर पर प्रसिद्ध जयललिता को कौन भूल सकता है। लगातार राजनीति में सक्रिय रहने के बाद पहली बार जयललिता 1991 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। अपने अच्छे कामों और अनेक योजनाओं के लिए तमिलनाडु के लोग उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। 5 दिसंबर 2016 को इनका निधन हो गया। वहीं एनटीआर के नाम से मशहूर एनटी रामाराव अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के तौर पर राजनेता भी रहे हैं। एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। फिर राज बब्बर ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी में शामिल होकर की। 1999 और 2004 में उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से सांसद रहे। राज बब्बर बॉलीवुड के साथ ही राजनीति में भी सफल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की सूची में शामिल किए जाते हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, साल 2004 में जया बच्चन को सपा के समर्थन से पहली बार राज्यसभा भेजा गया। समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद जया बच्चन ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर राज्यसभा में प्रवेश किया। जया बच्चन सपा पार्टी में 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। टीवी की लाडली बहू रानी यानी कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर 2003 में प्रारंभ हुआ। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रही हैं। वहीं कभी समाजवादी पार्टी से रामपुर सीट में 2 बार सांसद रही फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इनके अलावा कई और अभिनेता हैं जो राजनीति में लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जो राजनीति में कदम रख रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।